काम की जगह पे स्ट्रेस किसको नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काम की जगह का स्ट्रेस कैसे हम काम पे छोड़ के आ सकते हैं या कैसे हम काम के स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे काम की जगह पर हम हमारा स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं और कैसे उसे कम कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा हमारे वर्क प्लेस और मेंटल हेल्थ सीरीज का 4th वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ये एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए साथ साथ शुरुआत करते हैं ऐसे 7 तरीकों का जिनसे हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं। पहला तरीका, वर्किंग इज एन ऑप्शन, इट्स आवर चॉइस। यानी कि काम करना ये हमारी चॉइस है। आप कहाँ काम करते हैं ये आप डिसाइड करते हैं। आपका वर्क प्लेस अलग हो सकता है, उसका पे स्केल थोड़ा कम होगा, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट बेटर होगा। ये चॉइस आपने बनाई है कि मुझे प्रेशर में, मुझे टेंशन में काम करना है, क्योंकि मुझे उससे आने वाली लग्जरीज मिल रही है, वो चाहिए। तो पहले याद रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, वो आपका ऑप्शन है। आप चाहे तब वो बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ काम करना बंद कर दो। इसका मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि कंसिडर कीजिए कि आप काम बदल सकते हैं, दूसरी जगह चुन सकते हैं। दूसरा तरीका, सेल्फ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि काम में हम इतने मशरूफ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो जाते हैं कि जब हम घर जाते हैं हम काम को साथ में लेके जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे दिन मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। अरे फिर आप ब्रेक ले कहाँ रहे? आपका सेल्फ टाइम कहाँ गया? आप काम कर क्यों रहे? अगर आप लग्जरीज और ये सब एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो आप काम किस लिए कर रहे हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। इसलिए आपका सेल्फ टाइम होना बहुत ज़रूरी। इस सेल्फ टाइम में आप भले आपकी पसंद की कोई भी चीज़ करें, ड्राइंग करें, कुकिंग करें, टेलीविज़न देखने, वॉक करें, एक्सरसाइज करें या कुछ भी और, पर उसमें आपके साथ आपका काम नहीं, सिर्फ आप होने चाहिए। अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ वो वक्त बिताइए, उनके साथ बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जाके मिले, ये आपका टाइम हो। और जब अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे तो उनसे किसी और चीज़ों के बारे में जो आपको पसंद है, कुछ यादों के बारे में बात कीजिए, ना कि बस आपके काम के बारे में। ऐसे करके आप अपने काम से ब्रेक लेते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करके अपने आप को रिफ्रेश फील करते हैं। तीसरा तरीका, नो योर मोटिव। यानी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आगे जाके आपका क्या फ्यूचर है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये अपने माइंड में क्लियर रखिए। क्योंकि लोग कई बार ऐसे काम करते 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 जाते हैं, बस पैसा कमाना उसके पीछे का मोटिव नहीं होता, उसके आगे कोई सक्सेस, अचीवमेंट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। जब आप बिगर पिक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आता है क्या मैं जितना स्ट्रेस ले रहा हूँ या जितना प्रेशर आज हैंडल कर रहा हूँ, जो उसका आउटकम है, क्या वो वर्थ है? क्या उतना स्ट्रेस लेना ज़रूरी है? जो काम मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो पैसे या जो एक लेवल में अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए इतना स्ट्रेस ज़रूरी है? अगर आंसर हाँ आता है तो हाँ, एक वक्त के लिए आप में शक्ति ज़रूर आ जाती है कि उस स्ट्रेस को आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, हैंडल कर पाए और हाँ, एक वापस रिफ्रेशिंगली अपने दिन की शुरुआत कर पाए। चौथा तरीका, अपने काम के बीच में ब्रेक्स लीजिए। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कही होगी, लेकिन इसका मतलब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। ब्रेक्स यानी क्या? जब हम काम के बीच में ब्रेक्स लेना मतलब सोशल मीडिया यूज़ करना, जाके अपने कलीग से काम के ही बारे में बात करना कर रहे हैं, तो ब्रेन को सेम एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्या उसे हम ब्रेक्स कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। हम ब्रेक्स किसे कह सकते हैं? एक छोटी सी नींद निकालना, कोई वॉक करके आना, स्ट्रेच करना, अपने आप में कोई अच्छी चीज़ सोचना, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ सोचना, या कुछ भी ना सोचे बिना बस एक कॉफ़ी का मग हाथ में लेके, चाय का मग हाथ में लेके उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते वक्त वो पीना।
इसलिए तो कैफेटेरियाज ऐसी जगह पे और बहुत ज़्यादा हाइट पे बनाए जाते हैं जहाँ से एक व्यू मिले, जहाँ से एक शांति महसूस हो। उस शांति का आनंद अगर आप नहीं ले रहे तो आप ब्रेक नहीं ले रहे। आप तभी भी अपने ब्रेन को चालू रखते हैं, और अगर आप अपने ब्रेन को उसी तरह से एक्टिव रखेंगे, जो काम आप कर रहे हैं वैसे ही काम में आप एक्टिव रखेंगे, तो आप ब्रेक नहीं लेंगे और आपका ब्रेन जल्दी थक जाएगा, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसी की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगा। पांचवा तरीका, यानी कि सबसे डिफिकल्ट काम पहले खत्म कर देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जब भी हम काम पे जाते हैं, हम सबसे पहले आसान चीज़ें उठा लेते हैं और उन्हें पहले ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मुश्किल चीज़ें लेके बैठते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर और टेंशन और स्ट्रेस पाइल अप होते जाता है। तो यही नहीं करना है। जब हम सुबह काम को जाते हैं तो हम ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, हम में ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, काम ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करता है, आपके एनर्जी लेवल्स कम होने वाले हैं। तो साइंटिफिकली हम देखा जाए तो कोई भी काम अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वो पहले उठाना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़त्म। जब आपका कोई डिफ़िकल्ट काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो बहुत स्वाभाविक है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और विदाउट स्ट्रेस, कम स्ट्रेस में मैनेजेबल काम करने के लिए। इससे आपके स्ट्रेस लेवल, प्रेशर लेवल और काम का जो करने की कैपेसिटी है, ये तीनों भी मेंटेन रहते हैं। 6 यानी कि छठवां तरीका है कनेक्टिंग सोशली एट वर्क प्लेस, यानी कि अपने कलीग्स को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने आप की तरह समझने की कोशिश कीजिए। उनको क्या पसंद है, उनको कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट देती है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो क्या आपसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा उनका वीक पॉइंट है, एज अ ह्यूमन वो कैसे, ऐसे सोशली कनेक्ट कीजिए। बाकी काम की बातें तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इसके अलावा जब आप सोशली एक इंसान से कनेक्ट करने लगते हैं तो वो वर्क प्लेस आपको घर जैसी महसूस होने लगती है। इसलिए सोशल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है स्ट्रेस और प्रेशर मैनेजमेंट में। 7वां और सबसे आसान लगने वाला तरीका है पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। बट बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके को समझ ही नहीं पाए। ब्रीदिंग की तरफ अटेंशन लाना मतलब क्या मैं अभी ब्रीद नहीं कर रही? क्या आपसे बात करते वक्त, काम करते वक्त आप ब्रीद नहीं करते? आप ब्रीद तो हमेशा करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उसकी तरफ ध्यान मोड़ना ये बहुत ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्योंकि जब भी हम ऐसी कोशिश करते हैं, हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं वो जगह ले लेते हैं और वो हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने ही नहीं देते। यही तो चेन तोड़ के हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सांस अंदर और बाहर लेते वक्त हमें हमारे ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट रखना है। ऐसे आप 10 to 5 मिनट्स भी करोगे तो आपका ब्रेक रिफ्रेशिंग फील होगा। इसे एक स्मॉल टाइप ऑफ मेडिटेशन भी कह सकते हैं। मेडिटेशन को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है, अलग अलग तरीके से पाया है, बट वर्क स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ये तरीका बहुत ही उपयुक्त पाया गया। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर इसमें से कोई भी तरीका आप खुद आजमा कर उसके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए या कॉर्पोरेट पैकेज के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए तरीके के साथ जो हमें वर्क प्रेशर से, स्ट्रेस से रिलीज़ करे। तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।